सिस्टर नहीं है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर का नाम एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को दे भेज ले, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहरा गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उसके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनसे पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अ- अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं का नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसके नहीं मानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू सो मच। प्रभु आशीष करे आपको। हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा हम जाने एक धनवान मनुष्य और भिखारी लाजरस का दृष्टांत है, जो यीशु मसीह अपने चेले से बात कर रहे थे कि स्वर्गीय राज्य में कौन जा सकता है। हालेलुया। इसके द्वारा हम हमारे जीवन से हम सीख सकते हैं आत्मिक जीवन में कैसे चलना है। एक स्वर्ग और नरक की कहानी है। हालेलुया। जैसे कि एक धनवान व्यक्ति संसार में रहकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था और एक भिखारी व्यक्ति उसके शरीर के ऊपर घावों से भरा हुआ था। हालेलुया। उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। हालेलुया। मतलब कि उस धनवान व्यक्ति के घर के पास वह बैठा रहता था और जो धनवान व्यक्ति था वहां पर भिखारी पड़ा हुआ झूठा खाना खाकर पेट भरता था और कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते रहते थे। हालेलुया। उसके बाद वचन में लिखा है कि हालेलुया, और मतलब वचन में लिखा है वह भिखारी और धनवान व्यक्ति मर गए। हालेलुया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। ओके, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए। वह भिखारी और धनवान व्यक्ति मर गए और परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे लेकर अब्राहिम की गोद में, क्योंकि हम जितने भी मसीह विश्वासी हैं ना, अब्राहिम के संतान कहलाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने इब्राहिम से वायदा किया था कि बाहर निकल और आसमान में तारे देख, उसको गिन सके तो गिन ले, उसके जितने तेरे बच्चे होंगे। हालेलुया। और हमारे यीशु मसीह का भी इब्राहिम से दाऊद तक की पीढ़ी तक जन्म के बारे में है।
हालेलुया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इब्राहिम दाऊद तक की पीढ़ी तक जन्म के बारे में है। हालेलुया। तो हम जितने भी विश्वासी हैं, हम इब्राहिम संतान कहलाते हैं। उसके बाद धनवान व्यक्ति नरक में गिरा और भिखारी व्यक्ति इब्राहिम की गोद में जाकर बैठा। उसके बाद हालेलुया, उसके बाद वचन में लिखा है, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। हालेलुया, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। धनवान व्यक्ति और लाजर को पुकार रहा था, क्योंकि धनवान की पीड़ा उसको हो रही थी, क्योंकि धनवान व्यक्ति था ना, वो नरक में जा चुका था, तो उसको पीड़ा हो रही थी। हालेलुया। और उसकी आत्मा नरक की आग में जल रही थी। हालेलुया। और वो पानी मांग रहा था, क्योंकि उसकी आत्मा नरक की आग में जल रही थी, तो वो पानी मांग रहा था कि उसकी जीभ को ठंडी कर सके। हालेलुया। और ज्वाला में तड़प रहा था। और वो किस में तड़प रहा था? ज्वाला में। परंतु वचन में लिखा है कि इब्राहिम ने कहा, हालेलुया, इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, क्योंकि वह दुनिया की ऐसो आराम जी रहा था। हालेलुया। क्योंकि वो हमेशा से अपने जीवन में ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा था। हालेलुया। संसार में खो चुका हुआ था और दुनिया की अभिलाषा में, लालसा में, पापों में उसका जीवन था। हालेलुया। दुनिया की अभिलाषाओं में और लालसाओं में उसका जीवन था। और लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा था, क्योंकि वो लाजर था, वो शांति पा रहा था वहां पे, और वो धनवान व्यक्ति था, वो नरक की आग में जल रहा था। हालेलुया। और तू तड़प रहा है, क्योंकि लाजर उसको वेदना हो रही थी, तब तेरा झूठा खाना खा रहा था। हालेलुया। क्योंकि लाजर जब से उस धनवान व्यक्ति का झूठा खाना खा रहा था और पूरी जिंदगी दुख उठा रहा था। हालेलुया। अब उसको शांति है और तुझे दुख फिर आगे वचन में कहता है। हालेलुया। क्योंकि लाजर को तो अब शांति थी, लेकिन उस धनवान व्यक्ति को, हालेलुया, उस धनवान व्यक्ति को क्या था? वो नरक की आग में जल रहा था। हालेलुया। आगे वचन कहता है कि और इन सब बातों में को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके। हालेलुया। और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। हालेलुया। और दोनों के बीच एक दीवार आ गई थी। हालेलुया। कि वह स्वर्ग में जा सकता है, नरक में फिर आगे वचन कहता है। हालेलुया। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझ पर विनती करता हूँ कि तू उससे मेरे पिता के घर भेज। हालेलुया। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। हालेलुया। फिर धनवान व्यक्ति पिता से विनती करता है कि मेरे पिता के घर में भेज संसार के, क्योंकि उनको 5 भाई थे, और गवाही देकर उनका भी जीवन बदल जाए। हालेलुया। क्योंकि धनवान व्यक्ति बोल रहा था कि मेरे 5 भाई हैं, उसके 5 भाई थे, और गवाही देकर उसका भी जीवन बदल जाए और नरक की खाई से वह बचाए जाए। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर पिता से बोल रहा था कि उसके 5 भाई हैं, तो वो मतलब उसकी तरह वो नरक की आग में ना जाए। हालेलुया। तो वो परमेश्वर पिता से बोल रहा था। हालेलुया। आगे वचन में कहता है कि इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। हालेलुया। इब्राहिम ने स्वर्ग से कहा, स्वर्ग पिता से बोला कि हे, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक है। हालेलुया। जैसे कि आज
दास और बाइबल के उसको सुने। हालेलुया। आज के आज हमारे पास परमेश्वर के दास और बाइबल है, क्योंकि परमेश्वर के दास हमको वचन सुनाते हैं और हमारे पास बाइबल है, तो उसको सुने और उसके ऊपर ग्रहण करने वाले बने। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर पिता के जो बाइबल में वचन लिखे हैं उनको ग्रहण करने वाले बने, तभी हम पाप से बचाए जा सकते हैं। हालेलुया। और धनवान व्यक्ति ने बोला, नरक से यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो मन फिराए। फिर आगे हालेलुया कि जो मरे हुए में से उसके पास जाएगा वो मन फिराएगा। हालेलुया। अब इब्राहिम ने बोला कि जब वहां मूसा और भविष्यवक्ताओं की बातें नहीं मानते, हालेलुया, वो बातें नहीं मानते थे भविष्यवक्ताओं की, तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। इब्राहिम ने बोला, जब मूसा और भविष्यवक्ताओं की बातें नहीं मानते तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। वैसे ही आज के समय में भी यही सब कुछ हो रहा है, जैसे कि आप सब देख रहे हो, आज के समय में भी यही सब कुछ हो रहा है। इसलिए हमें संसार में से मन फिराना है। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को ऊपर मन लगाना है, उसके राज्य को ऊपर और उसके धर्म राज्य के भूखे प्यासे बनना है। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर पिता के वचनों को मानना है, परमेश्वर पिता में नम्र बन के रहना है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर में आ जाते हैं और जैसे कोई हमारे सामने वाला होता है, वो गलती उसकी हो, भले ही हम कहीं पे जा रहे हैं, आके वो टकरा गया हमें, तो गलती भले ही उसकी हो, लेकिन हमें उससे सॉरी बोलना है। क्यों? जैसे वो हमसे गाली देने लग गया, हम अपने प्रभु में चल रहे हैं, हम मसीह में चल रहे हैं, हालेलुया, फिर भी हम उससे गाली देने लग गए, तो क्या ये सही है? नहीं है। हमें अपने परमेश्वर पिता की तरह ही बनना है, अपने परमेश्वर पिता यीशु मसीह की तरह बनना है, नम्र बन के रहना है। सामने से वाले से बोल दो, सॉरी भाई, ये हमारी गलती थी, तो वो खुद ही हमसे गाली गलौज नहीं करेगा। हालेलुया। वो खुद ही बोल देगा हाँ ठीक है, तो वो खुद तो सोचेगा। जैसे हमारे पड़ोसी हैं, वो बोलते हैं आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया है, तो उनके बोलने से कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया है, नहीं, वो नहीं जानते, अभी वो सब अनजान है, वो नहीं जानते कि हमारा प्रभु यीशु धर्म परिवर्तन नहीं करता, वो हमारे जीवनों को परिवर्तन करता है। हालेलुया। वो हमारे जीवनों को बदलता है। लेकिन हमारे आज के बहन भाई अपने इस संसार से मन फिराना नहीं चाहते। हालेलुया। अभी मेरे से बहुत लोग हैं, बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि तू पहले जैसी नहीं रही है, पता नहीं क्या करती है, पहले जैसी नहीं रही है, कहीं पे जाती नहीं है, तो मैं बोल देती हूँ कि कुछ नहीं, तो दो चार लड़कियां बोलती है कि ममता ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। हालेलुया। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन वो नहीं जानते। मैं उनसे बोलती हूँ मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरा जीवन परिवर्तन किया है। हालेलुया। लेकिन वो है कि मानते नहीं है। तो हमें सामने वाले से कुछ नहीं बोलना है, बस से सामने वाले से प्रभु के वचनों के द्वारा बात करनी है, जिससे वो लोग भी मन फिराए, संसार की बातों में से मन फिराए, हमारे प्रभु में आने पाए। हालेलुया। तो हमें प्रभु में नम्र बन के रहना है। हालेलुया। आगे वचन कहता है कि यीशु ने उससे कहा, आगे वचन में लिखा है, हम एक वचन निकाल लेंगे जो प्रभु यीशु ने अपने चेले से बात किया था। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय 6 से 7 आयत यीशु ने पढ़े उससे कोई भी? कहा यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू सो मच। प्रभु आशीष करे। जैसे कि इस वचन में भी लिखा है, यीशु मसीह खुद बोलते हैं अपने चेले से कि यदि तुम मेरे मार्ग पर चलते, मेरे बुलाए हुए चुने हुए लोगों से सुनते, क्योंकि उनके ऊपर पिता की आत्मा छाई हुई है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने
हमें इतना सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे मन फिर आते नहीं है। हालेलुया। हम फिर भी अपना मन फिराते नहीं है। हमारी आत्माओं को सावधान करना है शैतान से, क्योंकि वही हमारे मन को बांध रखता है। हालेलुया। शैतान हमारे मनों को क्या करता है, बांध लेता है। शैतान हमसे गलत कार्य करवाता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हमारे प्रभु का राज्य आगे बढ़े। शैतान चाहता है कि इस दुनिया के हर एक कोने में शैतान का राज्य होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम प्रभु को जान गए हैं, तो हमें प्रभु में नम्र बन के रहना चाहिए, जिससे दूसरे लोग भी आए, जिससे शैतान का जितना भी राज्य है यहाँ पे, वो भी जल्दी से जल्दी यीशु के नाम से यहाँ से खत्म हो। हालेलुया। कि इतना सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हम अपना मन नहीं फिराते। हमारी आत्माओं को सावधान करना है, क्योंकि शैतान हमारी आत्माओं को बांध रखता है, परमेश्वर के कामों से और संसार की अभिलाषाओं में खो जाती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के कामों से हमको बांध रखता है हमारी आत्माओं को, और हम संसार की बातों में खो जाती हैं, पाप करने लगती हैं। हमको नहीं पता रहता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हम नहीं करते, क्योंकि वो शैतान हमसे करवाता है। तो हमें अपना शरीर शैतान के हाथों में देना ही नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता है जो हमारा रक्षक है, जो हमारा चरवाहा है। क्योंकि हम उसकी भीड़ है, वो हमारा चरवाहा है, वो ही हमारी फिक्र करता है। तो हमें अपना शरीर, पूरा शरीर हमें बोलना है, परमेश्वर पिता मेरा शरीर तेरा मंदिर है। हालेलुया। जिससे कोई शैतान हमारे द्वारा कोई गलत कार्य करवा ना सके। हालेलुया। इसलिए सावधान करें अपने आप को और हमारे भाई बहनों को और हमारे परिवारों को भी, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु यीशु आ रहा है। हालेलुया। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। तो हमें जितने भी हमारे भाई बहन हैं आस पड़ोस के, और भी जो पाप में घिरे हुए हैं, उनको भी प्रभु के वचनों के द्वारा बात करनी चाहिए, जिससे वो भी हमारे प्रभु यीशु मसीह को जाने और वो भी हमारे प्रभु यीशु मसीह में आने पाए। हालेलुया। अपने परिवारों को भी सावधान रखना है। सब मतलब शैतान की चालों से हर एक को बचाना है हमें, क्योंकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, और जो नहीं जानते हैं वो अभी अनजान है, उनको नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। हमने जो भी किया सब कुछ हमारे जीवन के पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया। जब हमारे प्रभु आए तो हम उसके सामने शर्मिंदा महसूस ना करें। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर के वचनों में इतने स्तर हो जाना है, इतना मतलब प्रभु में चले जाना है, पवित्र आत्मा में भर जाना है, जिससे हमारे प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। हालेलुया। वो हमें हालेलुया हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, शर्मिंदा महसूस ही ना होना पड़े कि हम हो रहे। हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है, दूसरों को भी इस वचन में लाना है, प्रभु के वचनों के द्वारा दूसरी आत्मा को भी बचाना है। हालेलुया। जो मुझ में जो मुझसे है, प्रभु कहता है उनमें से, हालेलुया, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलेगा। है ना। इस वचन में भी प्रभु बोलता है कि जो मुझ में है, प्रभु में है, प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सामने दो मार्ग रखे हैं, एक जीवन और एक मृत्यु। हालेलुया। उस पर चलना हमारी जिम्मेदारी है कि हम कौन सा रास्ता चुने। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम संसार की बातों पर मन फिराएं और स्वर्ग के राज्य में मन लगाएं, क्योंकि हम संसार की बातों में चलेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा, हम पाप में चले जाएंगे। शैतान खुश होगा कि हाँ, जो मैं इनसे करवा रहा हूँ ये सब कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमें शैतान की बातों में नहीं चलना है, हमें संसार की बातों से मन फिराना है और स्वर्ग की बातों में मन लगाना है। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में मन लगाएं, क्योंकि हम इस संसार के हैं। हालेलुया। नहीं, हम स्वर्ग के हैं। हम इस संसार के नहीं,
मतलब हम इस संसार के नहीं है, हम इस संसार में रहते भले ही हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं है, हम स्वर्ग के हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू देकर हमें खरीदा है। हालेलुया। क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने हमें अपनी माँ की कोख में से चुन लिया था। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू देकर हमें खरीदा है, इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह जो कीमती लहू बहा है उनको वेस्ट ना करें। हालेलुया। तो प्रभु इस वचनों के द्वारा सभी से बात करे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पिता ही है जो हमें पाप से बचाता है, हमारा उद्धार करता है। हमें भी अपने प्रभु के वचनों पर चलना है, हर एक जगह अपने प्रभु का सुसमाचार बांटना है, जिससे जो हमारे बहन भाई हैं वो अभी नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। वो संसार की बातों में फंसे हुए हैं, शैतान के मार्ग पर चल रहे हैं। हालेलुया। वो नहीं जानते कि जहाँ वो चल रहे हैं वहां आगे जाके खाई है, क्योंकि शैतान तो उनको खाई में धकेलना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानते कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें पापों से बचाता है। लेकिन जो व्यक्ति अभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो हम मैं विश्वास करती हूँ हमारे सब लोगों के द्वारा बहुत हमारे ऐसे भाई बहन है जो नहीं जानते, जो पाप में फंसे हुए हैं। हालेलुया। मैं विश्वास के साथ बोलती हूँ कि हमारे इस यूथ मीटिंग में बहुत सारे लोग आएंगे, हमारे द्वारा बहुत सारी आत्मा बचाई जाएंगी, लेकिन हमें भी अपने प्रभु के वचनों में चलना है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह रहते थे, उन्हीं की तरह बनना है। वो नम्र बन के रहते थे, हर एक के सामने नम्र बन के रहते थे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम कहीं पे जाते हैं, गलती सामने वाले की हो, लेकिन वो हमारी हमसे ही गाली गलौज करने लग गया, नहीं ये तेरी गलती थी, तो हम अपने प्रभु में चल रहे हैं। सामने वाले को पता है कि ये मसीह में चल रहे हैं, लेकिन हम भी उससे गाली गलौज करने लग गए, उससे गाली गलौज करने लग जाएंगे, तो वो भी अपने मन में क्या सोचेगा, ये मसीह में चल रहा है, काहे का मसीह में चल रहा है। जब गाली गलौज ही कर रहा है तो काहे का मसीह में चल रहा है। हालेलुया। सामने वाले की गलती हो, लेकिन हमें सॉरी बोलना है, सॉरी भाई ये मेरी गलती थी, तो सामने वाला भी यही सोचेगा कि मेरी गलती थी, लेकिन इसने सॉरी क्यों बोला। ये सच में कोई तो बात है प्रभु में जिसका इस दिन जीवन बदल दिया। हालेलुया। तो हमें अपने प्रभु में नम्र बन के रहना है, भले ही सामने वाले की गलती हो, हमें सॉरी बोलना है, सॉरी बोलना है हमें। हम कहीं पे जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, आप भी लड़ने लग गए, हम भी लड़ने लग गए, हम मसीह में चल रहे हैं, भले ही चल रहे हैं, हम भी लड़ने लग गए, सामने वाला क्या बोलेगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तू मेरी सहायता कर, ये मेरे से लड़ रहा है, मेरी सहायता कर, तो क्या प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा? नहीं सुनेगा। सामने वाले की गलती है, सॉरी भाई ये मेरी गलती थी। हमें अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर पिता इसको समझ और बुद्धि दे, इसको ज्ञान दे, ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। हालेलुया। प्रभु इसे समझ और बुद्धि दे, जिससे ये संसार की बातों से मन फिराए, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। हालेलुया। लेकिन हमें पता है कि वो क्या कर रहा है, हमें खुद की भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमें अपने प्रभु नम्र बन के रहना है, अपने प्रभु के वचनों पे चलना है। हम अपने प्रभु के वचनों पे चलेंगे तो विश्वास के साथ बोलते हैं हमारे द्वारा कई आत्माएं बचाई जाएंगी, हजारों आत्मा बचाई जाएंगी। हम एक व्यक्ति के द्वारा हजारों आत्मा बचाई जाएंगी, विश्वास के साथ बोलती हूँ मैं ये। हालेलुया। तो हमें अपने प्रभु के वचनों में नम्र बन के रहना है, प्रभु में स्थिर रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें प्रभु के वचनों से अलग नहीं होना है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें प्रभु का धन्यवाद करते रहना है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, आज का ये दिन तुमने मुझे दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता कभी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, उसी तरह हमारा परमेश्वर पिता अपने हर एक बच्चों से प्यार करता है।
हम अपने परमेश्वर पिता के चुने हुए हैं, तो हम कुछ अच्छा कार्य करें जिससे और भी आत्मा बचाई जाए। हालेलुया। और भी आत्माओं को हमारे प्रभु मसीह में लेके आना है हमें, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। वो संसार की बातों में फंसे हुए हैं। हमें अपने ही लिए नहीं, बट हमें दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, जिस जिस तरह तूने मुझे बचाया परमेश्वर पिता, उसी तरह प्रभु वो बहन भाई भी बचाया जाए, उसकी भी आत्मा बचाई जाए, उस बहन की आत्मा बचाई जाए। प्रभु वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। हालेलुया। तो हमें अपने परमेश्वर पिता के वचन में नंबर बन के रहना है। इस तरह बने रहना चाहिए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए हमारी जिंदगी में, चाहे टाइम में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हमें कभी भी अपने प्रभु से अलग नहीं होना है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगुवाई में हम चलेंगे, तभी हम पवित्र आत्मा, तभी हमको प्रभु आशीष करता है, अनुग्रह करता है। हालेलुया। तभी हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। और बाइबल पढ़ते रहें, और बाइबल हमेशा पढ़नी है, क्योंकि प्रभु का वचन हमारी एक धारी तलवार है, वो शैतान से लड़ता है। प्रभु परमेश्वर का वचन, तो हमें अपनी बाइबल को पढ़ते रहना है। हालेलुया। और प्रभु का समझ बुद्धि ज्ञान पाते रहना है। हालेलुया। हमें प्रभु की तरह ही ज्ञान को पाना है, अपने परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि को पाते रहना है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।